मजबूत स्थिति में है, क्योंकि आप नगीना का अगर उदाहरण देखें तो वहाँ पर हम लोग 1.5 से 2 लाख से हम जीत रहे हैं। और वहाँ पर जो यूनिटी हुई है लोगों की समाज के नाम पर, वैसे भाई चंद्रशेखर जी के नाम से, तो वो एक ऐतिहासिक जीत होगी। और वही जो है ऐतिहासिक जो जीत है वो हम यहाँ से दोहराने जा रहे हैं। दिमाग में तो सोचता ही है कि वो जीतने के लिए ही मुद्दे तो यही रहेंगे कि मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की मुखर्जी नगर में, मेरे को 14-15 साल हो गए यहीं पर रहते हुए, और मैं खुद उन सब चीज़ों से गुजरी, जैसे कि पेपर आउट के इश्यूज है, जैसे कि यूपीएससी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अग्निपथ योजना इन्होंने ला दी, किसानों के ऊपर जितने लाठियां चलाई, एमएसपी इन्होंने नहीं दी किसानों को, महिलाओं के लिए अभी कल भी एक जो मणिपुर में केस हुआ वो पूरे विश्व के लिए एक मतलब शर्मनाक घटना है, और भारत के लिए तो है ही है। उसके बाद कल एक 2.5 साल की बच्ची का रेप हुआ, मतलब क्या है कि औरतें भी यहाँ पर महिला। बबीता जी, आज आपने उत्तर पूर्वी दिल्ली से नामांकन भरा है, आप प्रत्याशी हैं यहाँ से, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो और उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से जीतें, आप यहाँ से सफल होकर आगे आए हैं। इसी कामना के साथ हम आपसे आगे बात करते हैं। बबीता जी, आज आपने उत्तर पूर्वी दिल्ली से नामांकन भरा है अपना यहाँ से, तो क्या लगता है आपको कि इस बार जो है आजाद समाज पार्टी और आप जो है कितनी मजबूत स्थिति में हैं? मैम, हम यहाँ पर काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि आप नगीना का अगर उदाहरण देखें तो वहाँ पर हम लोग 1.5 से 2 लाख से हम जीत रहे हैं। और वहाँ पर जो यूनिटी हुई है लोगों की समाज के नाम पर, वैसे भाई चंद्रशेखर जी के नाम से, तो वो एक ऐतिहासिक जीत होगी। और वही जो है ऐतिहासिक जो जीत है वो हम यहाँ से दोहराने जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको नामांकन भर के, कि क्या लगता है कि चुनाव में जो है आप जीत पाएंगी या नहीं? डेफिनेटली अगर आए हैं इतना संघर्ष करके तो जीतने के लिए ही आए हैं। हालांकि जीत और हार तो समय की बात है, मेनली कर्म करने के लिए आए हैं। लेकिन इंसान अपने दिमाग में तो सोचता ही है कि वो जीतने के लिए ही कर्म कर रहा है। तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्या अलग रहेगा और पार्टियों से आपका? मैम, सबसे बड़े मुद्दे तो यही रहेंगे कि मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की मुखर्जी नगर में, मेरे को 14-15 साल हो गए यहीं पर रहते हुए, और मैं खुद उन सब चीज़ों से गुजरी, जैसे कि पेपर आउट के इश्यूज है, जैसे कि यूपीएससी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अग्निपथ योजना इन्होंने ला दी, किसानों के ऊपर जितने लाठियां चलाई, एमएसपी इन्होंने नहीं दी किसानों को, महिलाओं के लिए अभी कल भी एक जो मणिपुर में केस हुआ वो पूरे विश्व के लिए एक मतलब शर्मनाक घटना है, और भारत के लिए तो है ही है। उसके बाद कल एक 2.5 साल की बच्ची का रेप हुआ, मतलब क्या है कि औरतें भी यहाँ पर, महिलाएं जो है इस देश में सुरक्षित नहीं है। और रही बात दूसरे मुद्दे हैं वो भागीदारी के हैं। जैसे राहुल जी ने कहा, जब मैंने कांग्रेस कभी ज्वाइन करी तो राहुल जी ने कहा था कि एक अट्रैक्शन था मेरे को, इसलिए सिर्फ उनकी ये बातें सुन के कि ओबीसी का, उन्होंने कहा कि भाई एक भी सेक्रेटरी नहीं है, हम भागीदारी देंगे, हम जाति जनगणना करवाएंगे, महिलाओं की भागीदारी नहीं है संसद में, हम भागीदारी देंगे। लेकिन जब आप उनकी टिकटों में अब देखोगे तो महिलाओं का जो 50% तो दूर की बात है, 33% तक ही वो नहीं पहुंचे। दूसरी बात, महिलाएं जिन महिलाओं को टिकट दिया वो महिलाएं कौन है? वो उन्हीं परिवार से है जो पहले से राजनीतिक हैं या बिजनेसमैन है। तो सामान्य महिला जो है उसका भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। फिर दूसरी बात, जब महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, तो किसी ने आवाज नहीं उठाई कि इसको कोटा अंडर कोटा करना चाहिए, क्योंकि इससे तो वही महिलाएं आगे आ जाएंगी जो पहले से, जिनके हस्बैंड है राजनीति में या जिनके फादर हैं राजनीति में या जो बिजनेसमैन है। सामान्य जो महिला है वो कैसे राजनीति में आएगी? तो इस बात पे किसी भी अपोजिशन पार्टी ने बात को नहीं उठाया, सिर्फ अपने भाषणों में उठाते हैं। रही बात ओबीसी, कितनी टिकटों में उन्होंने ओबीसी को दिया। उन्होंने युवा न्याय की बात करी तो कितने युवाओं को उन्होंने टिकट दिया। क्या युवा जो है, जब वो युवा न्याय की बात करते हैं तो क्या युवा संसद में नहीं होना चाहिए उनकी बात उठाने के लिए? उन्होंने कहा श्रमिक न्याय, तो उसके कौन सा जो है वो एक कुछ टिकट उनको क्या श्रमिक डिपार्टमेंट में किसी को दी उन्होंने? दूसरा, उन्होंने कहा किसानों के लिए न्याय, क्या किसी की भी किसान जो किसान रियल में किसान है क्या उसको टिकट दी उन्होंने? तो उनकी भागीदारी बात यह है कि होगी कैसे? ऐसे जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है जो उससे आता है, जिसने उन संघर्षों को देखा, उन मुद्दों को देखा है, क्या उसको टिकट दी उन्होंने? नहीं दी। तो यही हमारे मुद्दे रहेंगे भागीदारी के, मुद्दे रहेंगे जाति की जनगणना के, मुद्दे रहेंगे पेपर आउट इश्यू के, मुद्दे रहेंगे मेरे क्षेत्र की जो समस्या है उनके, क्योंकि मनोज तिवारी जी पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में एक बार भी नहीं आए। तो इस बार मुद्दा ये है कि आपको फुल टाइम सांसद चाहिए, ना कि ये पार्ट टाइम जॉब करने वाले, और ये 100 करोड़ रुपए जो लोकसभा के ऊपर खर्च करने आ रहे हैं और क्षेत्र की जनता को इस टाइम लुभाएंगे, अपना जो पावर है, बाहुबली और पैसा, उसकी पावर दिखाएंगे और जनता को एक तरह से बरगला के उसके वोट लेके चले जाएंगे। इसका मतलब ये है
कि जो प्रतिनिधि है, जो पैसे खर्च करने के लिए आ रहा है, इतना ताम झाम आपको दिखा रहा है, वो आपके लिए काम करने के लिए नहीं आ रहा। इसलिए इस बार मेरी जनता से यही अपील है कि देश में एक नई पीढ़ी, जो जनरेशन आनी चाहिए थी राजनीति में, उसको आप लोगों ने, मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं मेरे, मैं उन्हीं से कहना चाहूंगी क्षेत्र में, कि आप लोगों की गलती रही है कि आपके बच्चे जो है संसद में जाने का सपना नहीं दे सकते, आपके बच्चे जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के सपने नहीं दे सकते। आपकी गलती है कि मीडिया में टॉप जो पोस्ट है उस पर जाने के आपके बच्चे सपने नहीं देख सकते। और ब्यूरोक्रेसी अगर बची थी तो उसमें भी लेटरल एंट्री ला के इन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन किसी भी अपोजिशन पार्टी ने इस पर बात नहीं उठाई। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये दोनों ही पार्टियां जो है मिली हुई है। और मेरा क्षेत्र की जनता से ये भी कहने का अर्थ है कि इस बार देश बचाओ की बात हो रही है, तो देश हम किससे बचाएंगे? एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस। क्या हाँ, मतलब एक जो ज्यादा तानाशाह है उसको कम तानाशाह के आगे बस ला दे? क्योंकि 17 अगर ओबीसी के 3 सेक्रेटरी भी अगर नहीं है, देश 76 साल हो गए देश आजाद हुए, तो 70 साल तो गवर्नमेंट कांग्रेस की थी। अच्छा, मेरा एक सवाल यहाँ पे देना है चाहिए थे ना कि आजाद समाज पार्टी को कहा जा रहा है कि बीजेपी की बी पार्टी है ये, इस पर आप क्या कहेंगे? जब भी कोई क्षेत्रीय पार्टी उठती है तो आप उसके नेताओं को या तो उसी कास्ट के से जोड़ देते हैं उसको खत्म करने के लिए, या मतलब किसी पार्टी से जोड़ देते कि उसकी भी टीम है या उसकी भी टीम है। और ऐसा कुछ नहीं है। अगर भाई चंद्रशेखर जी के बी टीम होते तो उनके ऊपर 108 केस नहीं होते। और धामपुर में नगीना में जो उन्होंने सीट पे लड़ी और जिस तरह से बीजेपी ने उनको हरास करने की कोशिश करी, वो नहीं करते। आपका जनता से क्या कहना है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से मेरा यही कहना है कि ये इलेक्शन जो है वो देश बचाओ का इलेक्शन है। और दूसरी बात, किससे देश बचाना है? इन दोनों पार्टियों से देश बचाना है, कांग्रेस से भी, बीजेपी से। जो क्षेत्रीय पार्टी है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनको इस बार संसद में जिताकर आप भेजें, तब लोकतंत्र मजबूत होगा। क्योंकि गांधी जी ने कहा था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर जब सामान्य लोग अगर राजनीति में नहीं जाएंगे तो बुरे लोग जो है वो आप पर राज करेंगे। और आज यही हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो ये बीजेपी हो, क्योंकि सभी में धनाढ़ लोग बैठे हैं, क्रिमिनल केसेस वाले लोग बैठे हैं। इसलिए इस बार जरूरत है कि सामान्य व्यक्ति जो जनता के बीच में रहता है, जनता की सेवा करना चाहता है, एजुकेटेड है, वो यहाँ से जो है चुनकर जाए। और जनता को इस बार जो अपने स्वाभिमान के लिए, और अपना स्वाभिमान जो है नेताओं के सामने गिरवी ना रखे। क्योंकि कल आप किसी से पैसे लेकर, शराब लेकर, या किसी का खाना किसी के यहाँ खा के, या कोई भी कुछ बेनिफिट लेकर जब आप वोट किसी को देते हैं तो आप अपने जो क्षेत्र है उसका जो विकास है वो किसी का हाथों गिरवी रख देते हैं। आप उसको बोलते नहीं, आप उसको कुछ नहीं बोल सकते। तो इस बार देश के लोकतंत्र के लिए वोट करें, इस बार अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट करें। और एक नई पीढ़ी, अपने बच्चों को, जो एक कहावत थी कि भाई जो सामान्य व्यक्ति के लिए बनाई गई थी इन लोगों के द्वारा कि राजनीति में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति बहुत बुरी चीज है। और इसी चीज ने, जो सामान्य व्यक्ति था, जो गरीब व्यक्ति था, उसने अपने बच्चों को राजनीति में नहीं जाने दिया, इस कहावत की वजह से। तो इस बार इस कहावत को ना मानकर अपने बच्चों को राजनीति में भेजना है, ताकि देश में, जहाँ से देश की दिशा और दशा निर्धारित होती है कि कैसा हमारा देश होगा, कैसा विकास होगा, कैसा भाईचारा होगा, कैसी नौकरियां होंगी, ये सब संसद से निर्धारित होता है। और संसद में हर वर्ग का जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तब जाके लोकतंत्र सुरक्षित होगा। नहीं तो सिर्फ पार्टियों के कैंडिडेट हैं, जनता के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। क्योंकि जो पार्टी बड़ी पार्टी दे देगी, जनता फिर उन्हीं में से वोट देना पड़ेगा उसको। जी, धन्यवाद। थैंक यू।